हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आप लोग के लिए आ गया हूं। हालांकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये नोटिस काफ़ी पुरानी है, बट AIA-PGT का जो एक एग्जाम प्रेशर था उस वजह से मैं इस बारे में डिस्कस उस समय नहीं कर रहा था। तो आज थोड़ा सा नेशनल एग्जिट टेस्ट जो हमने पहले सुन रखा है उसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक नई नोटिस आई हुई थी जुलाई में, तो सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कब कैसे क्या इसमें लिखा हुआ है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जिट टेस्ट में अभी तक तो यही पॉसिबिलिटीज़ बन रही कि एग्जाम होना ही होना और एग्जाम आप लोग को देना ही पड़ेगा। 4 तारीख की एक नोटिस थी, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट ऐसा करके एक लिखा है। बाकी कुछ और पढ़ने की इसमें ज़्यादा खास आवश्यकता है। नेशनल एग्जिट टेस्ट 2024-2025 मतलब इस साल इसको करवाना है इन लोगों को, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। तो एक लेटर सा सभी स्टेट में गया होगा ये, उसके साथ में अटैच है कि गाइडलाइन क्या क्या है। तो देखिए, The National Commission of Indian System of Medicine is the statutory body constituted under NCI 2020। तो इसके एज पर रेगुलेशन 6 के अंतर्गत ये सब बातों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने को मिलेगा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड सोवा रिगपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डिजिग्नेटेड एजेंसी। मोस्टली वही NTA ही करवाएगा, मुझे ऐसा लगता है, बाद में देखेंगे उसको अपन। द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्जिट टेस्ट किसको भी देना है? फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन के लिए आपको ये एग्जिट टेस्ट देना होगा ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद ही हो पाएगा, स्टेट रजिस्टर या फिर नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। उसके लिए 1 साल का इंटर्नशिप होना भी अनिवार्य होगा। ठीक है। द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। मतलब इसमें किस तरह के सवाल आएंगे? तो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी मतलब कि कुछ प्रॉब्लम लिखा है कि इस व्यक्ति को ये लक्षण दिख रहा है तो कौन सी व्याधि होगी, ऐसा करके कुछ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, कुछ साइन एंड सिम्टम्स पूछ सकते हैं, कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पूछ सकते हैं, प्रकृति परीक्षण पूछ सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पे मुझे आएंगी, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, मेडिकल की अच्छी तरीके से समझ, एंड द एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एंड सोवा रिगपा एज द केस में बी। कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट, जिसको हम नेक्स्ट बोल रहे हैं। द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त एवरी ईयर। मतलब कि सामान्य रूप से जो इन्होंने तय किया है कि हर साल 2 बार कंडक्ट होगा, एक बार फरवरी में किया जाएगा, एक बार अगस्त में किया जाएगा, एवरी ईयर। हाउ एवर इन 2024 मतलब कि इस बार पर 2024 में द नेक्स्ट टेस्ट विल बी कंडक्टेड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। मतलब इस बार भी इनको कंडक्ट करवाना ही है और अभी तक डेट इन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई नहीं कर पाया, पर टेंटेटिवली अक्टूबर 2024 में ये होगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। पहला लिखा है एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप। मतलब कि 270 दिनों का इंटर्नशिप आपने पूर्ण किया हुआ हो, एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। और कब तक? जब तक कि नेशनल एग्जिट टेस्ट का फॉर्म आ जाए उसके बाद तक, मतलब लास्ट डेट जब तक रहेगा तब तक के लिए अगर आप 270 दिन आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड सोवा रिगपा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। तो ये रहेगा इंटर्नशिप जिसका कंप्लीट होना चाहिए वो दे सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ IMCC एक्ट 1970 और सेक्शन 36 ऑफ NCISM एक्ट 2020, उसके अंतर्गत जो आते होंगे वो फॉरेन स्टूडेंट्स भी इसको देंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ा कुछ दिया हुआ है। नेशनल एग्जिट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव commenced their internship on or after 20th December 2023. The date of notification of National Commission of Indian System of Medicine Examination Regulation 2023। ऐसा करके मतलब कि लास्ट ईयर वालों के लिए 23 दिसंबर 2023 के पहले जिसका इंटर्नशिप चालू हो गया होगा या फिर 20 दिसंबर को चालू किया होगा वो सभी इस बार एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कितने बार आप दे सकते हैं इस एग्जाम को? तो देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट, कोई भी लिमिट इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट,
Those interns who have not completed their internship but qualified in the national exit test shall be eligible to register in state or national registration board only after completion of 1 year internship। मतलब कि जैसे आपके 270 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हमारा जो इंटर्नशिप होता है पूरे 1 साल का होता है, 365 दिन का। तो पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हुए हैं, फिर भी से पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा आपका इंटर्नशिप, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। The graduation degree of the candidate who could not qualify the national exit test shall be considered for all other job opportunities and other educational programs of course or courses where medical registration is not mandatory। मतलब कि आपकी डिग्री मान्य होगी किसी और काम को करने के लिए बोलने पर, डॉक्टरी के लिए नहीं मान्य हो पाएगी, ऐसा ही इन्होंने कहना है। ठीक, अगला हम देखते हैं, क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन अ स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर इज द केस में बी shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or any job where medical registration is mandatory or to pursue post graduation course। ये आप बच्चे मुझसे पूछते तो पहले यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना ही होगा अगर आपको पीजी भी करने जाना है तो। क्वालिफाइंग परसेंटेज ये बहुत ज़्यादा हाई इन्होंने रखा है, सिक्योरिंग 50%, मतलब कि 50% या फिर उसके ऊपर भी आपको पाएंगे तभी आप इसमें क्वालिफाई कहलाएंगे। और कोई इसमें टॉप वाला ऐसा कुछ इसमें चीज़ नहीं है, बस क्वालिफाई करना है, मिनिमम 50% आपको लाना है तभी आप क्वालिफाइंग होंगे। स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो वही होता है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन ही रहेंगे। द एग्जामिनेशन शेल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस। द क्वेश्चंस में इंक्लूड इमेजेस, वीडियो, क्लिनिकल केसेस, सिनेरियो एट्सेट्रा। मतलब फोटो वोटो से भी रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे, ड्रग्स पहचानना क्या चीज़ हो सकता है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, टोटल 12 चौक 48, 480 नंबर का पेपर होगा। 180 मिनट मतलब 6 18 3 घंटे का पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, 1 नंबर काटा करेगा गलत मार्किंग के लिए। लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस वही हमेशा से लिखा हुआ था, एक लाइन लिख दिया होगा। NCISM के यूजी में जो मेंशन है वही सिलेबस पढ़ना है आपको। नेक्स्ट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड, जब आप पास हो जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा, तो वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके उसको कहीं भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके बेसिस पे ही आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आगे पीजी का कोर्स करना चाहें तो पीजी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पर ऐसे बच्चे जो इस फील्ड को छोड़कर मतलब मेडिकल से अलग कुछ और करना चाह रहे हैं, आप कुछ जॉब या कुछ भी चीज़ें, उसके लिए आपकी डिग्री मान्य होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट को लेकर जो नोटिफिकेशन आई थी वो है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। चाहे आपको भी अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि एग्ज़ाम इस साल बच्चों को देना है। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपरली रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट को लेकर मेरी क्या ओपिनियन है उसके लिए जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।